ఫరూక్ అబ్దుల్లా మాట్లాడుతున్నారు, లైవ్ లో చూద్దాం. ऑपरेट नहीं किया, वहाँ पे पुलिस की गाड़ी नहीं अवेलेबल नहीं थी, जो कॉपरेशन वहाँ देखे ना, वहाँ पुलिस थी ही नहीं. सबसे बड़ी बात तो ये पुलिस थी ही नहीं, जबकि पुलिस को होना चाहिए था. मेरे लिए नहीं, वहाँ तो सबसे बहुत बड़े बड़े लोग आए थे उस शादी में, तो उस शादी के लिए तो ज़रूरी था कि वहाँ प्रोटेक्शन होना चाहिए, क्योंकि जिस माहौल में हम रह रहे हैं उसमें ऐसे लोग हैं और इसका एहतियात तो करना चाहिए, ज़रूरी है. आप अपने पीएसओस का रोल कैसे देख रहे हैं, जिस तरीके से उन्होंने डिफ्लेक्ट किया है वेपन को? देखिए, मेरे पास अल्फाज नहीं है. एक जो मेरे साथ जो लोकल पुलिस है, उनके बंदे हैं जो मेरे साथ सिक्योरिटी में है, उसके बाद जो एनएसजी है जो अपनी जान को सामने रखकर मुझे बचाने की कोशिश करते हैं. सर, एक आखिरी सवाल पार्टी के नेता जो हैं, लीडर हैं, लगातार टारगेट कर रहे हैं. कल शाम से जो ये घटना हुई है लगातार टारगेट कर रहे हैं सेंट्रल गवर्नमेंट को, जेएनके एलजी एडमिनिस्ट्रेशन को, कह रहे हैं कि जो एक साजिश के तहत ये सब कुछ हुआ है और साजिश की तह तक जाना चाहिए. देखिए, साजिश तो अब पता लग जाएगी, मगर मैं गुजारिश करूंगा दोनों सेंटर को भी और स्टेट के एलजी को भी कि ये जो बार बार ये कहते हैं कि माहौल बिल्कुल ठीक हो गया है, उन्हें ये देखना चाहिए क्या सचमुच माहौल ठीक हो गया है, कि माहौल क्या उस लायक हो गया कि हम लोग इज्जत से चल सकें. ठीक है, हमारी राय अलग होगी, मगर भारत जो है वो इंडिपेंडेंट नेशन है, सेकुलर नेशन है, इसमें हर एक की आवाज़ हो सकती है. मुझे उनकी आवाज़ ठीक नहीं लगे, उनको मेरी आवाज़ ठीक नहीं लगे, मगर हम लोगों ने चलना है. यही तो इस मुल्क की सबसे बड़ी चीज़ यही थी कि आप बात कर सकते थे. आज देखिए, मीडिया क्या लिख सकता है नहीं. डॉक्टर साहब, एक सवाल रहेगा. डॉक्टर साहब, कांग्रेस के प्रेसिडेंट खड़गे साहब ने कहा कि स्टेट ना होने की वजह से भी इस तरीके के हादसा पेश आते हैं. देखिए, सबसे बड़ी चीज़ ये है, एक इलेक्टेड गवर्नमेंट है और उस इलेक्टेड गवर्नमेंट के पास पावर नहीं है. ये कैसे हो सकता है? अगर इलेक्शन हुए, इलेक्शन में ये वादा किया गया कि साहब स्टेटहुड हम रिस्टोर करेंगे, आपकी मुश्किलों को दूर करेंगे. आप बताइए, इतने साल हो गए, कहाँ है वो स्टेटहुड जिसका वादा न सिर्फ इन्होंने पार्लियामेंट में किया बल्कि इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में किया. तब तो ये आप हम पे उंगली उठा सकते थे. सर, स्टेट ना होने की वजह से भी क्या क्राइम बढ़ रहा है जम्मू कश्मीर के अंदर? देखिए, क्राइम जो है वो तो आप जानते हैं कितना है, सारे वतन में कितना है, और है गरीबी बढ़ रही है. और जो अब हालत बन गई है दुनिया में ईरान की जंग से, उससे हम लोगों को और भी असर पड़ेगा. और सबसे बड़ी मुसीबत ये है कि गरीबी नहीं, मिडिल क्लास जो है, आप लोग जो हैं, क्या करेंगे आप? हर एक चीज़ का दाम चढ़ रहा है, आपके तेल का दाम चढ़ जाएगा, आपके गैस नहीं मिलेगी, क्या करेंगे? अब वो ज़माने गए कि आप लकड़ी जला के चूल्हा जला सकते थे, वो तो ज़माना गया. इसलिए मैं मरकज़ से ज़रूर कहूँगा, क्योंकि दोस्ती है ट्रंप से भी और नेतन्याहू से भी, कि खुदा के वास्ते उनसे कहिए जंग बंद करें. फारूक साहब, जंग बंद करना ज़रूरी है. जी, जिन्होंने आप पे अटैक किया, क्या क्योंकि वो कहते हैं हमारी पर्सनल रंजिश थी, क्या आप उनसे कभी मिले हैं या कोई आपको? कभी नहीं मिला जनाब, मैं जानता भी नहीं हूँ. मैंने पहली दफ़ा उसकी तस्वीर तो कल उस मोबाइल पे इन्हें मुझे दिखाई. मुझसे क्या रंजिश हो सकती है? क्या ये इकलौता शख्स है कि आपको लगता है साजिश के पीछे और भी कुछ हो सकता है, और ये पॉलिटिकल साजिश भी हो सकती है? देखिए, मैं कुछ नहीं कह सकता, मैं किसी के ऊपर उंगली नहीं उठा सकता, क्योंकि मुझे कुछ पता ही नहीं है. ज़्यादा मुझे बिल्कुल ये पता नहीं है कि इसको क्या रंजिश मुझसे है. मेरे दरवाजे तो हर वक्त खुले हैं, कभी आपने मेरा दरवाज़ा बंद देखा? जो भी आता है मैं उसका सुनता हूँ, जितना हो सकता है मुझसे मैं उसका काम करता हूँ. डॉक्टर साहब, आपकी सिक्योरिटी जो कैवलकेड है उसको भी डाउनग्रेड किया गया था, तो क्या उसका भी नतीजा हो सकता है? देखिए, आप कितनी भी सिक्योरिटी बढ़ाएं, जो कातिल है
he has an advantage. Remember always. उसके पास एडवांटेज है, वो कहाँ पे आपको टारगेट करना चाहता है, क्या करना चाहता है, वो बेहतर जानता है बनिस्बत की सिक्योरिटी के. मैं ये कहूँ कि साहब और सिक्योरिटी बढ़ाइए, उससे मुझे कोई फायदा सवाल नहीं. सबसे बड़ी मुसीबत ये है कि we live in an era where terrorism is up in the sky, اور اس کا ہم کنٹرول کر نہیں رہ سکتے. Well, last question, sir. Home Minister has assured you of action and results very soon. And what actually you conveyed him while you were talking to him? I said to him, thank you for calling, and I hope you will be able to get down to the ground of this. फारूक साहब, And I wished him well. शबीर शाह की बेल हो गई है, सुप्रीम कोर्ट ने आज शबीर शाह को बेल दी है, किस तरह से लेते हैं, क्या रिएक्शन? बहुत मुबारक हो. मैं समझता हूँ इन सबको छोड़ना चाहिए. आए और इस वतन को बेहतर बनाएं कि लोग यहाँ जिंदा रह सके, इंसानियत से जिंदा रह सके, नफरतें छोड़ दें. हमारे हिंदू भाई आज भी यहाँ बैठे हुए हैं. कब तक बैठेंगे? 34 साल हो गए, जबकि उस वक्त के गवर्नर ने उनसे कहा था कि हम 2 महीने में आपको ले जाएंगे. खैर, वक्त तो आ गया है कि इंसानियत से हम रहें. कब तक नफरत में रहेंगे? मैं हैरान हूँ. अरे यार, मुझे एक किताब दिखाओ आप, वो हिंदुओं की हो, मुसलमानों की हो, ईसाइयों की हो, बौद्धों की हो, जिसमें नफरत की बात कही हो. उससे भी एक